आज अपन बात करें इंटीग्रेटेड रेट लो, किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसकी इंटीग्रेटेड रेट लो और कैसे फाइंड आउट अपन कर सकते हैं, है ना। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर अपने को सिंपल रेट लो लिखने के लिए कह देंगे तो अपन क्या कहेंगे, रेट इज इक्वल टू आर और के ए की पावर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसलिए ए नॉट। क्लियर। हमने स्टार्टिंग में रेट को एक पैटर्न से और लिखा था, आपको याद हो तो, R इज इक्वल टू -1/1 डी ए अपॉन डी टी। याद है, वो भी अपन ने रेट के लिए रेट की टर्म में लिखा था अपन ने। ये दोनों रेट है, ऐसे भी अपन लिख रहे हैं, रेट लो एक्सप्रेशंस की फॉर्म में ये लिख रहे हैं, और स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन अपन ऐसे भी मेंशन कर रहे थे। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, -DA अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए नॉट। क्लियर। ए की पावर जीरो हो गई तो वो तो हो गया ख़त्म, तो ये हो गया डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है भाई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा हमारे को, और डी ए अपॉन, और डी टी को मैं उधर ले जाके इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस भी उधर ले जाओ, माइनस के डी टी, और इसका क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन। ठीक है। और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो हम मान लेंगे कि लेट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो जब है तो ए की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, यानी कि रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं हो रही तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो गई, जीरो। और जब कुछ रिएक्शन कंप्लीट होना स्टार्ट होगी तो उस टाइम को बोलेंगे अपन T1, और उस समय जो कंसंट्रेशन होगी उसको बोल दिया अपन ने ए। क्लियर। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो उसी के रेस्पेक्ट में होगा, यानी कि ए नॉट से लेके ए तक और जीरो टाइम से लेके टी टाइम तक कंप्लीट होने में, और कितनी कंसंट्रेशन यूज़ में आ रही है। तो सोल्व करेंगे इसको तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, ए कहाँ से कहाँ तक, तो ए नॉट से ए तक माइनस के टी जीरो टाइम से टी टाइम तक। ठीक है भाई। तो के तो बाहर आ जाएगा ना, ये इंटीग्रेशन है इसलिए अपन कर रहे हैं, के तो कांस्टेंट है। तो क्या लिखेंगे अपन उसको, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस जीरो। आगे सॉल्व करेंगे तो ए माइनस ए नॉट माइनस के डॉट टी, माइनस वाली फॉर्म को उधर ले जाएंगे तो ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के और ये टी। तो ये जो एक्सप्रेशन हो गया वो क्या हो गया, इंटीग्रेटेड रेट लो। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो। याद रह जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है। तो इसको अपने को राइट डाउन करो। अब इस इक्वेशन के लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा, प्लॉट। प्लॉट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार अपने को प्लॉट से पूछ लेते हैं कि ये जो प्लॉट है वो कौन से ऑर्डर रिएक्शन का है। आपने नोट डाउन कर लिया, पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है। क्या इक्वेशन है हमारी, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इस माइनस वाली टर्म को इधर और ए नॉट को पीछे ले जाऊंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन मेरे को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो अब मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो ए को लूँगा कि इस पे वाई एक्सिस के ऊपर, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए तो आ गई अपने पर वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स कंसंट्रेशन पे क्या एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है हमारे को, टाइम, तो ये टाइम इधर लिख दिया अपन ने। माइनस के यानी कि स्लोप क्या होगा, माइनस के, तो माइनस का मतलब ये माइनस के, ये थीटा, और ये जो स्लोप होगा वो स्लोप किसको डिफाइन करेगा, आपके, और इसको के को डिफाइन करेगा, जो क्या है हमारा टेंजेंट थीटा, जो भी आने वाला है। क्लियर। और सी क्या हो गया, इंटरसेप्ट अगर कहीं है तो इंटरसेप्ट क्या हो गया, ये इंटरसेप्ट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो गई हमारी ए नोट। बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी, कंसंट्रेशन ऑफ डिक्रीज हो रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ए इन डिक्रीज हो रही है। ठीक है। और टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ ए तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है, लेकिन अगर अपन बात करें कि रेट
यानी कि के, तो के क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कल अपन ने ऐसा ग्राफ बनाया था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना और इसको भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके लिए हमारे को हाफ लाइफ पढ़नी है, तो आप इसको उतारना, मैं हाफ लाइफ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप इसको पॉज कर लेना और पॉज करके राइट डाउन करो, मैं हाफ लाइफ की स्टार्टिंग करता हूँ। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%, यानी कि वो टाइम जब कोई भी रिएक्शन जो है वो कितनी कंप्लीट हो जाए, 50% कंप्लीट हो जाए, यानी कि उसको क्या बोलेंगे अपन, टी हाफ। तो हाफ लाइफ का जो सिंबल होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, टी हाफ, ठीक है भाई। अपन ने क्या कह दिया, अगर कोई टाइम है और कब देख रहे हैं अपन, उसका टी हाफ के ऊपर देख रहे हैं, तो जब टाइम हाफ होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ, ये होगा। फॉर्मूला है अपने पास, यहाँ लिखा था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है हमारे पास A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी। ए की कंसंट्रेशन क्या लेनी है अपने को, हाफ, तो ये A/2, इनिशियल कंसंट्रेशन ये ए नॉट, माइनस के, टाइम कितना हो गया, टी हाफ, तो ये मैंने टी हाफ लिख दिया। क्लियर, के टी को माइनस वाला है उसको इधर लाओ और इसको उधर ले जाके सोल्व करो, तो क्या आ जाएगा, के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 2, इसको उधर ले जाके सॉल्व करेंगे अपन, याद रह जाएगी बात। तो इसको सॉल्व किया, फिर टी हाफ को इधर रहने दो और के को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे अपन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो गई, ये हाफ लाइफ हो गई, याद रह जाएगी बात। एक टर्म और अपने को पढ़नी है, वो मैं यहाँ शॉर्ट में समझा देता हूँ, वो बहुत इतनी ज़्यादा पूछते नहीं, लेकिन अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। तो सेकंड होगी हमारे लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, या वो टाइम जब रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अपने को टी क्या रखना पड़ेगा, टी इज इक्वल टू टी लाइफ टाइम, और ए की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी बराबर कर रहे हैं अपन, जीरो के बराबर कर रहे हैं, रिएक्शन ही कंप्लीट हो गई, तो ए कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो गया, जीरो। फॉर्मूला है अपने पास ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए की वैल्यू तो होगी जीरो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस के इंटू टी लाइफ टाइम, कितना टाइम लग रहा है उसमें, तो क्या हो जाएगा, टी लाइफ टाइम इज इक्वल टू ए नॉट बाई के, याद आ जाएगी बात। तो टी हाफ क्या होगा, ए नॉट अपॉन 2k, और टी लाइफ टाइम क्या होगा, ए नॉट अपॉन के। क्लियर भाई, यहाँ से हमारे को न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछते हैं, है ना। तो मैं एक न्यूमेरिकल देता हूँ, आप उसको सॉल्व करना, कल मैं इसको फिर उसको सॉल्व करके आपको और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। न्यूमेरिकल लिखिए। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कोई रिएक्शन अपने को दे रखी है, ए गिव्स प्रोडक्ट। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन जो होगी वो जनरली हमारे को इसी तरह की नजर आएगी, 99% रिएक्शन ऐसे होगी, कुछ एक रिएक्शन ऐसे अलग तरह की हो सकती है, बाकी हमारे को ऐसे ही नजर आएगा। टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इन 2 मिनट, यानी क्या दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे को, टी हाफ दे रखा है, 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है उसको, 2 मिनट और। then find the time required for 70% completion of reaction। क्लियर, इसको सॉल्व करने के दो तरीके के मेथड हैं, ठीक है। आप लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना अभी और आंसर बताना, ठीक है। एक मेथड होगा जो आपको बोर्ड में करके आना है, बोर्ड एग्जाम के पैटर्न की फॉर्म में करना है। एक मेथड होता है यूनिटरी मेथड, ठीक है भाई। आप लोग बोर्ड के पैटर्न से अपने को वैल्यूज़ पुट करना, और वैल्यूज़ पुट करके कितने टाइम में 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी, वो टाइम हमारे को यहाँ पर बताना है,
ठीक है भाई, याद रह जाएगी बात। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग अभी आपको सॉल्व कर सकते हो, और यूनिटरी मेथड अगर आपको पता है तो उससे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यूनिटरी मेथड भी अपने को समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी रहता है। ए की कंसंट्रेशन जब 100 थी तब स्टार्टिंग थी, जब 50% कंप्लीट हुआ तब कितना टाइम लगा, 2 मिनट लगा। तो जब 0 होगा तो कितना मिनट लगेगा, 75% होगा तो कितना मेथड लगेगा। इतना दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा यूनिटरी मेथड, और अगर अपन इक्वेशंस में सोल्व करके हुए सोल्व करेंगे तो वो होगा बोर्ड पैटर्न। क्लियर? आप लोग किसी भी मेथड से सोल्व करके इसका आंसर लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कल इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। थैंक यू।